ये मालगुडी डेज का 5वां एपिसोड है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी रैली से। वो रैली स्वतंत्रता सेनानी ऑर्गेनाइज करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि मालगुडी डेज की ये स्टोरी उस समय की है जब देश अंग्रेजों का गुलाम था। खैर, स्वामी और चारों दोस्त भी वहीं बैठे रहते हैं, रैली का भाषण सुन रहे होते हैं, जहां वहां के नेता अंग्रेजों के कपड़ों की होली जलाने का ऐलान करते हैं और सबको बताते हैं कि अब अंग्रेजों के कपड़े हम नहीं पहनेंगे। खैर, शाम को सारे गांव के लोग विदेशी कपड़ों की होली जला रहे थे। एक क्रांतिकारी स्वामी के पास आया, स्वामी से बोलता है कि ये क्या है, क्या पहने हो तुम, ये तुम्हारी टोपी विदेशी कपड़े की बनी है। तो स्वामी कहता है कि नहीं, ये तो विदेशी कपड़े की है। स्वामी जोश जोश में आगे उसी कपड़े की होली में अपनी टोपी भी जला देता है। खैर, अगले दिन जब उसको स्कूल जाना होता है, वो अपनी टोपी ढूंढता है। फिर बड़ी देर के बाद उसको ध्यान आता है कि होली में तो अपनी वो पूरी टोपी फूंक दिया। खैर, सोचता है कि कहीं पापा से बताऊं, कैसे बताऊं, फिर बिना बताए वो चला जाता है। बाहर रैलियां चल रही हैं, किसी क्रांतिकारी नेता को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, तो पूरी पब्लिक ही बवाल करने के लिए उतर आती है। स्वामी के स्कूल के बाहर भी क्रांतिकारियों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा थी। सब के सब जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे। सारे टीचर, सारे प्रिंसिपल जो थे स्कूल के, वो सब मिल के भीड़ को समझा रहे थे, अपने स्टूडेंट को समझा रहे थे। तभी स्वामी का एक क्लासमेट जो था, उसका दोस्त, एक क्लास में पढ़ने वाला उसका दोस्त, पत्थरों को इकट्ठा कर रहा था। स्वामी देख रहा था दूर से, और तभी अचानक वो लोग क्या करते हैं कि पत्थर उठाते हैं और हेडमास्टर की खिड़की तोड़ देते हैं। ये देखा स्वामी को बहुत मजा आया, वो स्वामी भी उनके पास चला गया। अब भाई लड़का, उसे भी शैतानी करने में मजा तो आई गई। अब तीनों मिलकर ले धड़ाधड़ शीशा तोड़ रहे। हालांकि बाद में हेडमास्टर ने इनको देख लिया। खैर, उसके बाद भीड़ दूसरे स्कूल में धावा बोल देती है। वहां भी स्वामी और उसके स्कूल के दोस्त पहुंच जाते हैं, खूब मस्ती करते हैं, जुलूस में शामिल होते हैं, नारा लगाते हैं। स्वामी ने देखा कि उस स्कूल में स्कूल के हेडमास्टर के साथ राजन के पिता, जो पुलिस में डीएसपी हैं, वो भी वहां पे कंट्रोल करने के लिए अपनी पुलिस फोर्स के साथ आ जाते हैं। भीड़ को समझाते हैं, भीड़ मानती नहीं है। फिर उसके बाद मजबूरी में वो लाठीचार्ज का ऐलान करते हैं और फिर ले धड़ाधड़ सबकी खूब ठुकाई होती है। पूरा दिन इसी सब बवाल में बीत जाता है। अगले दिन स्वामी अपने पापा के साथ बैठा होता है, अपनी मम्मी, उसकी मम्मी पापा से बैठे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। उसके पापा बताते हैं उसकी मम्मी को कि कल धरना हुआ था, यहाँ पे ये बवाल हुआ, वहां पे वो बवाल हुआ। इतने में अचानक पूछते हैं उससे कि तुम्हारी टोपी कहाँ चली गई, तुम्हारी टोपी नहीं दिख रही है। तो बताता है स्वामी कि वो विदेशी कपड़ों की बनी थी ना, तो उसको होली में फूंक दी। पिता ने उसको इतना डांटा, उसको पूछा कि किसने बोला विदेशी बनी थी। मैंने अपने पैसे से उसको गांधी भंडार से खादी की टोपी मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था, वो विदेश की थी, किसने बोला। लेकिन अब क्या कर सकते थे, टोपी तो चली गई। खैर, अगले दिन जब स्कूल खुला, हेडमास्टर आए और जिसने जिसने भी बवाल किया था, जो भी बवाल में शामिल था, सबका नाम ले लेके सबको बेंच पे खड़ा कर दिया। एक से पूछा क्यों नहीं आए थे, बोला सर बीमार था। दूसरे से पूछा क्यों नहीं आए, बोलता है रास्ते में कोई बोला कि स्कूल बंद था। तीसरे से पूछा, बोलता है दादी मर गई। हेडमास्टर ने पूछा उससे कि दादी मर गई, कोई बात नहीं, पापा को बुलाओ। बोलता है वो भी मर गए। हेडमास्टर बोलते हैं कि चलो एक काम करो कि पड़ोसी को ले आओ। छात्र बोलता है कि पड़ोसी हमारी दादी को नहीं जानते। अब समझ तो गए कि ये बना रहा है हमको। खैर, छड़ी लेके उसकी भी खूब ठुकाई हुई। 15 दिन के लिए सस्पेंड हो गए भाई साहब के घर। अब आया नंबर स्वामी जी का। अपने भाई साहब, हेडमास्टर ने सीधा प्यून को बुलाया, क्योंकि हेडमास्टर ने स्वामी को पत्थर मारते हुए तो देख ही लिया था। और प्यून ने उसकी सारी करतूत बताई। स्वामी की भी खूब ठुकाई हुई। अब ज्यादा मार खाने के बाद स्वामी गुस्सा हो जाता है, स्कूल छोड़ के घर चला आता है। मम्मी पापा भी बड़े परेशान, 8 दिन हो गए स्कूल नहीं जा रहा। उसके पापा वैसे टेंशन में। फिर पापा ने उसको बुलाया, बोला कि अब तो तुम स्कूल जा नहीं रहे हो, 8 दिन हो गए हैं, अब तुम स्कूल जाओगे नहीं तो मैं तुमको बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दे दूंगा, अब वहां तुम्हें जाना पड़ेगा। बेचारा खूब दुखी हो गया, स्कूल जाना नहीं था, उसके दोस्त मिल नहीं पा रहे थे। तो अगले दिन उस सुबह अब स्वामी अपने दोस्त मणि के साथ एक बगीचे में जाके, बाहर अपने घर के बाहर कहीं पे जाके बैठ गया। काफी दुखी था, रोने लगा। उसके दोस्त मणि ने उसको बताया कि सारे दोस्त ठीक है, जो कुछ भी था उसको हालचाल उसका बताया। कुल मिला के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट था स्वामी।
तो उसको दिलासा देता रहा मणि। ये तो खास बात होती है दोस्ती में कि जब कोई अपनी बात नहीं सुनता, एक दोस्त ही होता है जो ऐसे वक्त पे हमारा साथ देता है। तो जब मणि ने देखा कि स्वामी कुछ ज्यादा ही डिसअपॉइंट हो रहा है, तो उसने उसका हाथ पकड़ा और सामने आ रही ट्रेन के साथ साथ उसके साथ दौड़ने लगा। और धीरे धीरे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। बचपन का टेंशन भी कितना भी बड़ा टेंशन हो, लेकिन जब दोस्त साथ में होता है तो साला टेंशन भी पेंशन लेने चला जाता है। ये 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे बनी रहिए वीकेंड विद दूरदर्शन के साथ। धन्यवाद।